प्रवक्ता के टिप्पणी से उबाल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका प्रदेश सरकार का पुतला। उत्तराखंड में कोरोना के 55 नए मामले, 1 की मौत, 12 मरीज ठीक, फंगस से 3 मरीजों ने तोड़ा दम। हरेला परवाज, दून में वन महोत्सव का उल्लास, धरा को हरा करने का प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर डोईवाला से है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरेला पर्व कार्यक्रम है और एसडीआरएफ मुख्यालय में हरेला पर्व की शुरुआत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में पौधारोपण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक सहित वन संरक्षक प्रमुख मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारियों सहित कई कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को हरेला पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे और पौधारोपण करेंगे और इसके साथ ही एसडीआरएफ मुख्यालय में हरेला पर्व की शुरुआत भी करेंगे। एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में पौधारोपण कार्यक्रम होगा और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, हरेला पर्व की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही पौधारोपण करेंगे। आपको बता दें कि 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही जिले में, हर जिले में और प्रति व्यक्ति 1 पौधारोपण करेगा और सभी का ये जिम्मा है क्योंकि पौधों को लगाने का एक उद्देश्य ये है कि जीवन दायनी पौधे अगर लगाए जाएंगे तो जो कोरोना से हालात देखे गए बिगड़े हुए, उनसे निजात पाने की भी एक कोशिश है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रति व्यक्ति अगर 1 पौधा लगाएगा तो जिले में लाखों पौधे रोपित हो जाएंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ राजकुमार जुड़ेंगे और पहले तो हम आपको बताएंगे कि आज हरेला पर्व की शुरुआत पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का लक्ष्य सिर्फ पौधारोपण को रखा गया है। खास तौर पर वो पौधे लगाए जाएंगे जो ज्यादा जीवन देते हैं और जिनका लक्ष्य और जिनका जीवन ज्यादा होता है, जैसे कि पीपल का पेड़ और बरगद के पेड़ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ राजकुमार डोईवाला से और अशोक कुमार देहरादून से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी आज हरेला पर्व कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल सोनाली, यहाँ पर आपको बता दूं कि हरेला पर्व का कार्यक्रम हाल ही में हरेला पर्व का कार्यक्रम किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। उनकी और इस दौरान जो है जनता के बीच में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है और साथ ही साथ 1 हफ्ते का लक्ष्य रखा गया है। ये मुहिम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है कि 1 हफ्ते के देखिए, ने भी ये बात कही है कि जो मुख्य चीफ है वो इस समय पहुंच चुके हैं यहाँ पे और कोशिश की है कि लाइव जुड़ जाए हमारे साथ। और जिस तरह से एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और इसमें पुलिस महानिदेशक सहित वन संरक्षक भी मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही कौन कौन से अधिकारी हैं जो कार्यक्रम में शरीक होंगे? अशोक जी। देखिए, बिल्कुल सोनाली, तमाम अधिकारी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। मेयर सुनील गामा भी कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि मौजूद हो सकते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर अब पेड़ों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पेड़ों को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वृक्षारोपण यहाँ पर जिस तरह से 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और जिस तरह से मौजूदा समय की अगर हम बात करें, जिस तरह से पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमने जिस तरह से दूसरी
दूसरी वेव में, सेकंड वेव में जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के लिए लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटते देखा और त्राहिमाम चारों ओर मची रही, तो उसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे पौधों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो कि जीवन देते हो, जो कि ऑक्सीजन देते हो, उसको ध्यान में रखा जाएगा और तब ऐसे ही पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। और किस तरह से पेड़ों को बचाया जाए ताकि वो ऑक्सीजन दे सके, ताकि जो परेशानियां सेकंड वेव के दौरान, कोरोना काल के दौरान देखने को मिली, आने वाले जीवन में पेड़ों को रक्षा कर सके और ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी, किल्लत देखने को कहीं ना कहीं मिली, उस तरह की किल्लत ना देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस तरह से किल्लत जो कोरोना काल में देखने को मिली वो दोबारा से ना देखने को मिले, इसके लिए पौधारोपण करना बेहद जरूरी है। फिलहाल हम डोईवाला से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजकुमार वो वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हमें लग रहा है कि वहां उपस्थित हैं, तो मैं राजकुमार से जानना चाहूंगी कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। हेलो, आवाज आ रही है? राजकुमार जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही? जी जी मैडम जी। जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? हमें लग रहा है कि आप वहीं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए हम इस समय कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और ये एसडीआरएफ वाहिनी का मुख्यालय है जो ग्रांट में है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चीफ है जो उत्तराखंड वन के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं, राजीव भरतरी साहब। इसके अलावा डीजीपी उत्तराखंड पुलिस यहाँ पहुंचने वाले हैं, अशोक कुमार जी। तो कह सकते हैं एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ हरेला पर्व को लेकर मनाया जाने वाला है। तैयारियां मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से तैयारी की गई है। पौधारोपण यहाँ पे कुछ देर में होगा और कुल मिला के कोशिश ये रहेगी सरकार की कि ये जो हरेला पर्व का त्योहार आज से शुरू हो रहा है मनाने के लिए, उस पर हर कोई जागरूक हो और कम से कम प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वृक्षारोपण बड़े स्तर पर किया जाए। तो आज यहाँ मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं हरेला पर्व का, और क्योंकि यहाँ पर कुछ देर में वो संबोधन भी करेंगे मीडिया को जब ब्रीफ के बारे में कि आगे क्या कुछ इसका उद्देश्य है। लेकिन जिस तरह से आज ये बड़ा कार्यक्रम एसडीआरएफ मुख्यालय में किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री की रहेगी कि हरेला पर्व एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां हम देख रहे हैं, जी बिल्कुल, जिस तरह से आज पौधारोपण कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे पुष्कर सिंह धामी, और इसके साथ ही पौधारोपण के साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए और जीवन दायनी पर्यावरण वृक्षारोपण करने के लिए पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम के जो शुभारंभ है और शुरुआत है उसमें लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुभारंभ किया जाएगा, उनको भी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही वो कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिनकी प्रस्तुति आज की जाएगी? देखिए बिल्कुल सोनाली, अगर हम यहाँ पर संस्कृति की बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि एक में एक संस्कृति ही है, एक ऐसी चीज है जिसको आज संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। चार धामों की, अगर हम यहाँ पर चार धाम यहाँ पर हैं, संस्कृति को काफी बढ़ावा देने के लिए आज हर तरह के संस्कृति, जिस तरह से एक यहाँ पर आज अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की भी, तो युवा पीढ़ी भी आज कहीं ना कहीं उस संस्कृति को अपनाती है। जिस तरह से गढ़वाल है और कुमाऊनी है, कहीं जो संस्कृति है उसकी प्रदर्शनी आज यहाँ पर देखने को भी मिल सकती है। क्योंकि गढ़वाल की अलग एक संस्कृति है, कुमाऊनी की एक अपनी एक अलग संस्कृति है, तो उसमें अलग अलग एक नृत्य, गीत हैं, संगीत हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में जो प्रस्तुति है वो देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन गीतों के माध्यम से जीवन बचाना और साथ ही साथ वृक्षारोपण एक जो थीम है, एक जो कह सकते हैं कि जो किस तरह से जीवन का क्या महत्व है वो भी दर्शाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देवभूमि संस्कृति के नाम, देवभूमि संस्कृति से तो वैसे ही जाना जाता है। और दूसरी और आज एक जो लक्ष्य रखा गया है वृक्षारोपण को लेकर 1 लाख का, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही थोड़ी देर बाद वहां पहुंचेंगे और आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और साथ ही साथ जनता को जागरूक करेंगे कि कितने महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे हमारे लिए। बिल्कुल जी, पेड़ हमारे जीवन है और पेड़ों का संरक्षण करना हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि पौधों से ही हमारा जीवन
निर्भर करता है और ये बेहद जरूरी है कि वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और प्रति व्यक्ति अगर एक वृक्ष को रोपित करेगा तो कई वृक्ष रोपित किए जा सकेंगे एक राज्य में। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार भी डोईवाला से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? राजकुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दी जाएगी उसमें लाठी के कार्टून बेहद महत्वपूर्ण प्रतिभाग करेंगे कार्यक्रम में, तो लाठी के कार्टून उत्तराखंड में क्या महत्व रखते हैं? आज हरेला पर्व। अशोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरे साथ राजकुमार आपको आवाज मेरी पहुंच रही? तमाम अधिकारियों के जो है अधिकारियों के नाम से यहाँ पर पौधारोपण होने वाला है। इसमें हमने दिखा था आपको, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उनके नाम से भी पौधा यहाँ पर लगने वाला है। अशोक कुमार है डीजीपी साहब, उनके नाम से यहाँ पर पौधा लग रहा है। तमाम बड़े अधिकारियों के नाम यहाँ पर हमने देखे तख्ती पर लगे हुए हैं। सबके नाम से एक पौधा यहाँ पर लगने वाला है और कोशिश सरकार की यही है कि आज हरेला पर्व के मौके पर सभी लोग पौधारोपण करें, क्योंकि प्रकृति जब हरा भरा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति को अगर संरक्षित रखना है तो पौधारोपण करना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो यहाँ पर आज पुष्कर सिंह धामी वृक्षारोपण करेंगे, एसडीआरएफ मुख्यालय में हरेला पर्व की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। डोईवाला में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरेला पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाने का लक्ष्य रखेगा, जिससे कि पूरे उत्तराखंड में वृक्षारोपण किया जा सके। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन सिंह रावत से उत्तराखंड के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है और उन्होंने जनरल रावत को बताया है कि सामरिक महत्व को देखते हुए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए जरूरी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है और उन्होंने प्रदेश में कोविड के कारण रुकी भर्ती रैलियों को फिर से शुरू करने का भी अनुरोध किया है। सितारगंज के किसान नेता सुखचैन सिंह महार का बीते दिनों स्वर्गवास हो गया था। इन्होंने दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुखचैन सिंह की निधन की खबर सुनकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत उनके निवास लालपुर पहुंचे और राकेश टिकैत ने सुखचैन सिंह की निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और शोक कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में 550 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं और आंदोलन चलता रहेगा। तब तक सरकार के पास में टाइम है, उसके बाद तो अपना निर्णय हम लेंगे और फिर जनता के बीच में जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे, जहाँ चुनाव है वहाँ पर जाएंगे। और हमारा यहाँ पे भी है कि जिस ज़मीन पर हमें उत्तराखंड की, यहाँ के नए मुख्यमंत्री यहाँ से बने हैं, तो उनसे मुख्यमंत्री से हमें ये है कि नए हैं, यंग हैं, उनको काम करना चाहिए। जो शुगर फैक्ट्री यहाँ पे बंद है वह शुगर फैक्ट्री चालू हो, यहाँ के जो काम रुके हुए हैं उन कामों को पूरा करें। ऐसा था हमारे बड़े भाई सुखचैन सिंह जी शुरू से ही 7.5 महीने हो गए आंदोलन में, बहुत ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय, वहाँ रहकर पूरी सिख मोर्चे से टिकैत साहब के साथ बड़े अच्छे संबंध थे और वहाँ हमेशा रहकर वो किसानों की आवाज़ उठाते थे। तो जिस दिन भोग था तो उस दिन टिकैत साहब कहीं बाहर थे, आ नहीं पाए थे, तो आज फिर उनका फ़ोन आया कि मैं सुखचैन के लिए और वो आए और उन्होंने परिवार के साथ दुख व्यक्त किया कि हमारे ऐसे सक्रिय नेता जो हमेशा आंदोलन में सक्रिय रहे वो चले गए, उनके बारे में उन्होंने शोक व्यक्त किया और आगे भी उन्होंने ये कहा कि सभी लोग किसान आंदोलन से जुड़ें, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मांग है सरकार पूरी करें। खबर विकासनगर से है, जहां तहसील विकासनगर अंतर्गत राजावाला में वे प्रतिबंधित साल के पेड़ों के अवैध पातन और मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद
याचिकाकर्ता राकेश उत्तराखंडी पत्रकार वार्ता के दौरान न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। दरअसल आपको बता दें कि राजावाला क्षेत्र में पिछले लंबे समय से भूमाफिया द्वारा सरकारी विभागों की सांठगांठ से भरे हरे साल के जंगल के रूप में विकसित एक बड़े भूभाग पर अवैध पतन कर उजाड़ कर दिया गया, जिस पर विभागीय कार्रवाई न हो पाने के कारण विकास नगर निवासी राकेश उत्तराखंडी ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसके बारे में पत्रकार वार्ता के दौरान राकेश उत्तराखंडी ने बताया कि हाई कोर्ट ने भी मामले को गंभीर बताया है। हमारे राजावाला गांव के अंदर लाखों पेड़ कट गए थे, जिसमें हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जगह जगह ज्ञापन दिए, जगह जगह पे अधिकारियों को बुला गया, चीफ कंजर्वेटर, डीएफओ सबका दौरा हुआ, क्षेत्र में देखा, लेकिन सिर्फ इतिश्री हुई। जब हमको लगा कि इसमें भूमाफियों को बचाया जा रहा है, साथ में जो है अधिकारियों को भी बचाया जा रहा है जो इसमें संलिप्त है, जिसके बाद हमें उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहाँ पे कोरोना काल की तीसरी लहर आने को है और पीछे भी लाखों लोग मर चुके हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में करी थी, जिसमें जो है कल उस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें देहरादून जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम विकास नगर, डीएफओ महोदय कालसी और साथ में वन सचिव उत्तराखंड को निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल प्रभाव से जांच करें और जिन लोगों ने ये पेड़ काटे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। और क्या डोईवाला विधानसभा में आप नेता गणेश कुड़ियार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता की टिप्पणी पर पुतला दहन कर आक्रोश जताया। पुतला दहन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजू मौर्य व आप नेता गणेश कुड़ियार ने भाजपा नेता पर अभद्र टिप्पणी कर आरोप लगाते हुए भाजपा के कथनी और करनी को स्पष्ट करने की मांग की। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी को अभद्र बताते हुए उनकी दुर्लभ मानसिकता का परिचय दर्शाने की भी बात कही। हरिद्वार में किसानों को अब जल्दी ही डीएपी खाद भी आधा लीटर की बोतल में मिलने लगेगा। तरल नैनो यूरिया के बाद इफ्को ने तरल नैनो डीएपी भी बाजार में उतारने की तैयारी कर ली है और फिलहाल इफ्को के विशेषज्ञ हरिद्वार जिले के 5 गांव में धान की फसल पर तरल नैनो डीएपी के प्रभाव का ट्रायल करने में जुटे हुए हैं और अभी तक किसानों को यूरिया व डीएपी 45 किलो व 50 किलो के बारे में ही मिलता है। हाल ही में इफ्को ने तरल नैनो यूरिया इजाद की है और सफल ट्रायल के बाद अब इसका उत्पादन शुरू किया गया है। साथ ही इफ्को ने तरल नैनो डीएपी भी तैयार कर ली है। जो कि हमारे साथी किसान अमित कुमार श्रवण को जड़ शोधन कर देंगे पुराने पैड में। शासन ने हाल ही में लक्सर वार्ड 4 से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित सभासद नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। शासन ने उन पर यह कार्रवाई तीसरा बच्चा पैदा होने के कारण की है और सभासद पांचाल ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा और कहा है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उनके 2 ही बच्चे थे। नामांकन पत्र में उन्होंने तथ्य सरकार से नहीं छिपाया। सभासद निर्वाचित होने के 373 दिन के पश्चात उनका तीसरा बच्चा हुआ। पांचाल ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा वार्ड में सस्ते गल्ले की कालाबाजारी के खिलाफ आवाज उठाकर दुकान निरस्त कराई गई थी। इससे प्रभावित राशन कारोबारियों ने फर्जी तथ्य पेश करके उनकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि वे शहरी विकास सचिव व मंत्री से मिलकर इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगी। यदि वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन सक्षम न्यायालय में याचिका भी दायर की जाएगी। मैं उत्तराखंड शासन का निर्णय का सम्मान करती हूँ। यह निवेदन भी करती हूँ कि इस विषय में दोबारा विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा जानबूझकर कोई भी कृत्य नहीं छुपाया और ना ही मैंने कोई अपने बच्चे छुपाए। मेरे पहले सिर्फ 2 बेटियां थी और मेरा तीसरा बच्चा हुआ, वो भगवान की कृपा से हुआ। पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से पर्यटक कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट फर्जी लेकर उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर आसारोड़ी चेकपोस्ट हर पर दिन मामले पकड़े जा रहे हैं और गुरुवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 35 फर्जी रिपोर्ट पकड़ी है। एक दिन पहले भी मसूरी घूमने आए गाजियाबाद के 10 लोग सहित 13 व्यक्तियों की रिपोर्ट फर्जी निकली थी। इन पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था।
उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 55 नए मामले मिले, जबकि एक मरीज की मौत हुई। दूसरी तरफ 62 मरीज स्वस्थ भी हुए। अब तक राज्य में कोरोना के 3,41,362 मामले सामने आए हैं और इनमें से 3,27,314 यानी कि 95.88% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 692 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 7,354 मरीजों की मौत हो चुकी है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी आश्वासन की माला जपते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे में किसी ना किसी को आगे आकर मसीहा बनना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ एनजीओ के सदस्य और पुलिस की टीम ने मिलकर किया है, जिन्होंने इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी बचाने की एक अनोखी पहल की शुभारंभ की है। इसके साथ ही काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि काशीपुर की सड़कों पर आवारा जानवरों ने अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है, जो कभी सड़कों पर आपस में दंगल करते हुए तो दूसरों को चोटिल करते हुए आराम से देखे जा सकते हैं, तो कभी सड़कों पर बीच में बैठकर देर रात्रि दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस और ख्वाहिश एनजीओ द्वारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें एक्सीडेंट से दुर्घटनाओं से हम लोग बस मानवीय मृत्यु या दुर्घटनाएं काउंट करते हैं। कोई गाय या जो हमारे आवारा घूमने वाले कुत्ते उन पे ध्यान दिया नहीं जाता। तो एक आइडिया आई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये घटनाएं रात के समय में हो रही है। इसलिए ये रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हैं, तो जो रेडियम है, रेडियम पे अगर लाइट पड़ती है ना तो ये चमकती है। तो हमारा मोटिव यही था कि इस रेडियम के कॉलर्स बनाए जाएं और इन गायों को पहनाए जाए। सो जो हमारे एनजीओ में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हीं बच्चों ने ये रेडियम कॉलर बनाए हैं और आज हम सब लोगों ने उधम सिंह नगर पुलिस के साथ मिलके ये काम किया है। क्या कहते हैं, गाय है, भैंस है, इनके लिए क्या कहते हैं जो हमारा गांधी आश्रम है उनसे हम लोगों ने मीटिंग भी बाकायदा की हुई है। अभी ऐसा है जितने भी हमारे गौ संरक्षण की यहाँ पे टीम बनी हुई है, कुछ एनजीओज भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी के साथ एक हम लोगों ने टीम गठित की है। जब भी ऐसी कोई प्रकरण आती है, कोई भी आवारा पशु है जो अगर वो घायल पाया जाता है सड़क पे, तत्काल वहाँ पे हमारी टीम पहुँचती है। प्रदेश में खाकी की बगावत गोपनीय रूप से हो रही है, तो सड़कों पर कांग्रेस खाकी की रहनुमाई कर रही है। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार ही मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न मिलने की वजह से अब ग्रेड पे का मुद्दा राजनीतिक होने लगा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर पल प्रहरी की तरह जनता की सेवा में तैनात खाकी वर्दी के अंदर भी एक इंसान ही है, जो अपने खुशियों से पहले वर्दी का फर्ज अदा करते हुए तपती धूप की तपिश हो या कड़कड़ाती हुई सर्दी, तूफान या बारिश, वर्दी का फर्ज निभाते हुए अपनी सेवा में तैनात रहता है। जब दीपावली पर आप घरों की सजावट में लगे होते हैं, तो ये खाकी पहने जवान आपकी सुरक्षा में तैनात रहकर दूसरों के घरों का उजाला देखकर ही खुश हो जाता है, मगर अपने घर का उजाला देख नहीं पाता। होली के रंगों से जब आप सारोवर होते हैं, तो खाकी का जवान अपने चेहरे के रंगों को देख कर ही होली की रौनक को महसूस कर लेता है।
सूरत में मुख्यमंत्री की शव यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कि कोरोना काल में विशेष योगदान दिया है, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी आदि ने ही सारा पीरियड संभाला है, सबको संभाला है, उनको सम्मान देने के बजाय उनके वेतन में कुछ परसेंट कट किया जा रहा है। उस कट के लिए हमारे डीजीपी और सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री से बहुत प्रयास कर चुके हैं कि वो कट ना हो और उनका वेतनमान बढ़े, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए कांग्रेस यहाँ 15 तारीख से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकल रही है, ताकि वो जागें। उनको जगाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और पुलिस कर्मियों का वेतनमान जो काटा जा रहा है उसको ना काटे बल्कि उसको बढ़ाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो ये आंदोलन है और हम सड़कों पे आकर इस मांग को रखेंगे। भले ही प्रदेश पुलिस का सिपाही अपने हक के लिए खुलकर सरकार के सामने विरोध नहीं जता पा रहा हो, जो उस वर्दी की मर्यादा है, लेकिन खाकी के जवानों के परिवार जरूर अब तक हक के लिए राजनेताओं से गुहार लगा रही है। यही नहीं, कांग्रेस सेवा दल ने भी अब पुलिस कर्मियों के इस दर्द को साझा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकालकर ग्रेड पे बढ़ोतरी की मांग की है। मुख्यमंत्री मर गया, भाजपा मर गई। राज्य पुलिस कर्मियों के साथ जो गद्दारी, जो बेईमानी भाजपा सरकार ने की है, इनका ग्रेड पे घटा करके इनको चेताने के लिए, जगाने के लिए मुख्यमंत्री शव यात्रा आयोजित की है और ये शव यात्रा 3 दिन तक चलेगी। राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है वो बहाल कराने की मांग करेगी और फिर भी नहीं हुआ तो आगे संघर्ष का ऐलान कांग्रेस सेवा दल करेगी। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा अब सड़कों पर आंदोलन का रूप ले चुका है। जो ग्रेड पे 4600 होना चाहिए 2800 कर दिया है, जिससे सीधे सीधे तौर पर 1800 की कटौती कर दी गई है, जिसको लेकर लंबे समय से खाकी अपना अधिकार मांग रही है, लेकिन सरकार की कानों में अब तक जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना होगा कि सड़कों पर आंदोलन की गूंज आखिर कब तक सरकार के कानों तक पहुंचती है और वर्दी के पीछे का दर्द आखिर सरकार कब समझती है। स्पेशल लिस्ट के न्यूज इंडिया। सेवा दल मैदान में, पुलिस कर्मियों के सम्मान में सेवा दल मैदान। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।